इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से है। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद खूब फपक फपक कर रो पड़े, यानी कि इतने रोए कि मीडिया के सामने भी उनके आंसू नहीं रुक रहे थे और प्रेस वार्ता के दौरान वे फपक फपक कर रोने लगे। जब सांसद फूट फूट कर रोने लगे तो उनके साथ में बैठे सभी लोग भी रोने लगे। यहाँ मैं बता दूं आपको कि सांसद रोए क्यों, क्योंकि वह सरकार से न्याय पाने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार से न्याय पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। एक लड़की की हत्या कर दी गई, उसकी आंखें निकाल ली गई, उसके साथ बलात्कार किया गया, निर्मम हत्या की गई उस लड़की की, उसके बावजूद भी उसे न्याय नहीं मिल रहा है। सांसद का कहना है कि लड़की को न्याय नहीं मिला तो वह इस्तीफा दे देंगे। अयोध्या में एक दलित युवती की हत्या हो गई, जिसके बाद सांसद अवधेश प्रसाद फूट फूट कर रोने लगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह मोदी के सामने संसद में मामले को उठाएंगे और अगर न्याय नहीं मिला तो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अधिकारी लगे हुए हैं कि इस चुनाव को कैसे हराया जाए, अजीत को कैसे हराया जाए, हराने में लगे हैं। पर्ची नहीं बांटी जा रही है। अन्याय बहुत बड़ा हो रहा है। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी इस बात को, विचारधारा को केवल फैलाबाद ही नहीं, सारे देश में बताओ, जिससे इस तरह की जो घटना हुई है, आजाद देश के माथे पे कलंक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर कलंक है। राम की मर्यादा को तोड़ा गया है। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं और सारे अधिकारियों से, इस सरकारें आती जाती है, 1.5 साल में हमारे नेता के नेतृत्व में, अखिलेश के नेतृत्व में सरकार बनेगी, बहुत मजबूत सरकार बनेगी। इतनी मजबूत सरकार अब तक नहीं बनी थी। 40-50 एमएलए भी नहीं थे जीत पाई। ये हालत पैदा हुई। इस चुनाव को अवधेश प्रसाद नहीं लड़ रहे, पवन पांडे नहीं लड़ रहे, भारत नहीं लड़ रहे। ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में लिया। आम जनता, हम आपसे प्रार्थना, आचार संहिता अगर मुझ पर है तो सत्ता में बैठे हुए लोगों पर है, अधिकारियों पर है। बड़े अफसोस के साथ है, एक दलित बेटी के साथ जितना अत्याचार हुआ है, उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है और जिसको मैं जबान से बोलने में शर्मा रहा हूँ और उसका सब कुछ करके उसका मर्डर कर दिया है। मैं उसके रोते बिलखते परिवार में कल गया था। मैं दाह संस्कार में भी गया था। दाह संस्कार में पुलिस के लोगों ने जीसीबी लगाकर उसको दफनाने का काम किया है। ये सारा रिकॉर्ड टूट रहा है। पूरा परिवार आज दुखित है और अच्छा होता कि आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो सबसे पहले सहनवा जाए, क्योंकि वहां पर अब तक जितना दलित पर अत्याचार हुआ है, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मैं समझता हूं, देश में जितने दलित उत्पीड़न हुआ है, उस दलित उत्पीड़न का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ऐसे समय पे मैं चुनाव हो रहा है, 5 तारीख को वोट पड़ना है। अब भारतीय जनता पार्टी अब इस चुनाव में वोट पाने का हकदार नहीं रही। जनता ने इस चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है। आज भारतीय जनता पार्टी और सरकार का भरोसा जनता से हट गया है। उनको केवल भरोसा है हम पुलिस के बल पर, हम अधिकारी के बल पर, और हम जीतने का काम करेंगे। लेकिन हम सौभाग्यशाली अपने को मानते हैं। लोकसभा के चुनाव में जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। उसी तरह से इस चुनाव को भी
जनता ने अपने हाथ में ले लिया है और अगर कहीं बाधा न डाली गई तो भारतीय जनता पार्टी का जमानत नहीं बचेगी और हिंदुस्तान में एक इतिहास कायम होगा। और 27 में जब चुनाव होना है तो नींव पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जाने का, अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में आने का नींव पड़ रही है। लेकिन जितना हद कर दिया, एक हमारा पार्टी का लगा हुआ कार्यकर्ता था कोरी बिरादरी का, उसको किस तरह से मारा गया। के द्वारा बताया गया कि 30 तारीख की रात्रि में वह अपनी बहन के साथ सोई थी और सुबह जब वह उठी है तो उसकी बहन उसके साथ नहीं थी। इसी संबंध में उसने थाने पे सूचना दी थी। सूचना पाते ही तत्परता से पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लड़की की खोज हेतु 2 टीमों का गठन किया गया। आज सुबह जानकारी मिली है कि लड़की का शव एक खेत में मिला है। सभी वरिष्ठ अधिकारी व फॉरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर जाकर के जो भी साइंटिफिक तथ्य वहाँ से इकट्ठे हुए हैं उनको एविडेंस को इकट्ठा किया गया है। प्रथम दृष्टया घटनास्थल देखने पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हत्या की घटना उस घटनास्थल पर कारित नहीं की गई है और हत्या की घटना कहीं और करके शव को ला करके वहाँ डिस्पोज किया गया है। वर्तमान में 3 टीमों का गठन किया गया है। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और अभी तक जो कुछ हमारे सामने साक्ष्य संकलन हुआ है उसके क्रम में घटना का शीघ्र अनावरण कर दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कठोरतम सजा दिलाई जाएगी। इसके लिए सभी टीम्स लगी हैं और एसपी सिटी के नेतृत्व में टीम जो अभी हमको सबूत मिले हैं, कुछ चीज़ें मिली हैं, उनके आगे डेवलप कर रही हैं, तो शीघ्र ही आपको अवगत करवाया जाएगा।